Hello students, welcome to Supergrads. I'm your mentor and guide Brinda and आज के सेशन में हम बात करेंगे the most expected question types in the IP MAT Rohtak Verbal Ability section 2023. Now since the date for the paper has been announced and the countdown has already begun, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और इस जंक्चर पर अगर कोई आपको ये समझा दे या आपको ये पता चले कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर करने से आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो, तो आई थिंक इससे आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बूस्ट मिलेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पेपर में हमारा प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सो जल्दी से देखते हैं कि इस पेपर का पैटर्न क्या है और उसे हम अपने एडवांटेज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो अगेन 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है ये पेपर, जस्ट लाइक आईपी मैट इंदौर. लेकिन यहाँ पर जो चीज़ फर्क है वो ये है कि ये टेस्ट सेक्शनल नहीं होता, तो आप किसी भी सेक्शन से पेपर स्टार्ट कर सकते हो. एंड लेट्स से अगर वर्बल एबिलिटी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो आप 2 सेक्शन खत्म करने के बाद वर्बल एबिलिटी स्टार्ट करने के बजाय वर्बल एबिलिटी सेक्शन से पेपर स्टार्ट कर सकते हो एंड एक अच्छा स्कोर बिल्ड करने के बारे में सोच सकते हो. सो इमेजिन आप उस सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपने उस पेपर पे जस्टिस कर पाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब आप रिमेनिंग 2 सेक्शंस पे जाओगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा. आई थिंक बहुत अच्छा होगा. नाउ द अदर थिंग्स वर्थ नोटिंग अबाउट द सेक्शन ऑफ द पेपर इज कि वर्बल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन होते हैं जो 40 मिनट में करने होते हैं. +4 -1 मार्किंग स्कीम है और ये थ्रू एंड थ्रू मल्टीपल आंसर चॉइस बेस्ड होता है, तो हर क्वेश्चन के लिए मल्टीपल आंसर चॉइस आपको मिलते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पेपर का वर्बल एबिलिटी सेक्शन का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. सो असेंशियली इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं. ये 2 शॉर्ट पैसेजेस एंड एक लॉन्ग पैसेज, ये जनरली इस तरह से पेपर अभी तक जो पेपर देखने में आया है जिसमें based on the 2 papers that were ruled out in 2019 and 2020 plus the memory based questions that the students shared with us, तो इतने पैसेजेस एक्सपेक्टेड होते हैं. मेजर चंक ऑफ द पेपर है, सो आउट ऑफ 40 14 से 15 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड. तो क्यों ना इस सेक्शन को हम अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन रखें और यहाँ पर एक अच्छा स्कोर बिल्ड करने की पूरी कोशिश करें. करना क्या है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अपने रीडिंग के कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है, वोकैबुलरी बिल्ड पे काम करना है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी एंड एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्टेड होता है. नाउ अदर देन दैट वोकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पेपर है. अगेन 14 to 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40, अ मेजर चंक ऑफ द पेपर. नाउ यहाँ वैरायटी बहुत होती है, तो एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड यूसेज, करेक्ट एंड इनकरेक्ट यूसेज, होमोनिम बेस्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड, इवन फिल इन द ब्लैंक बेस्ड जो कि एडीएम पे बेस्ड हो सकते हैं, किसी भी अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो क्यों ना इस सेक्शन को भी हम अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, थोड़ी सी मेहनत करनी है एंड एक अच्छा स्कोर हम बना सकते हैं अपनी सीट सिक्योर करने के लिए. इसके अलावा पैराजम्बल बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ गुड थिंग इज कि मल्टीपल आंसर चॉइस बेस्ड होगा, तो अगर आप स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं आंसर को सिक्योर करना आसान है, मार्क करना आसान है, बिकॉज चॉइसेस होती हैं हमारे पास एंड ये टॉपिक तो थ्रू एंड थ्रू स्ट्रैटेजी बेस्ड है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस. अगेन 5 to 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं. ये रेंज कर सकते हैं से टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट टू स्पॉटिंग द एरर. तो किसी भी फॉर्म में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जनरली अराउंड पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पैरेललिज्म, मॉडिफायर, द रेगुलर टॉपिक्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन ग्रामर. सो यही कॉम्पोजिशन है, यही स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर है. सिर्फ हमें इस वक्त अपनी प्रिपरेशन के बेसिस पे मॉक लिखने के बाद समझ लेना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है, उसे फाइन पॉलिश करें और जहाँ वीकनेस है उस पर थोड़ी सी मेहनत कर ले ताकि हमारी सेहत सिक्योर हो जाए. नाउ विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप यू वर एबल टू गेन समथिंग. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर.